तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आरोपों पर सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी का पलटवार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है, आप अपने कुकृत्यों को छुपाने का काम कर रही है। आप एमएलए ने खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे और इसी पर जो है रिएक्शन सूबे के सीएम ने दिया। आपको डिटेल्स बता दें, पंजाब में 2027 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पंजाब में ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। आपके प्रवक्ता बलतेज पन्नू व संगरूर से विधायक नरिंदर और भराज ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के सीएम नायब सैनी पर विधायकों को खरीदने के आरोप लगाए हैं, गंभीर एलिगेशन। संगरूर से आम आदमी पार्टी की विधायक नरिंदर और भराज ने दावा किया है कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने उन्हें बंद कमरे में मीटिंग का ऑफर दिया और संगरूर से टिकट देने का वादा किया। वहीं सीएम सैनी ने इस आरोप पर पलटवार किया है और करते हुए ये कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं विधायक कौन है। रात को मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि आरोप लगाया गया है कि ऑपरेशन लोटस के तहत मेरे से संपर्क किया गया, बंद कमरे में बात की गई, टिकट की ऑफर दी गई, टिकट के साथ साथ और भी कामों का ऑफर दिया गया। इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है। सूबे के सीएम ने इसको मनगढ़ंत आरोप बताया है क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए यहां पर किसी भी प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी का ये रिएक्शन सुनिए। मैं ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ मेरे नाल राबता करन दी कोशिश की ते संपर्क किया और बंद कमरा जिहड़ी मीटिंग दी उन्होंने प्रपोजल दिती, उस दे विच भाजपा दी जिहड़ी अगली जिहड़ी राजनीति है उहदे बारे चर्चा करन दे लई उन्होंने मैनू संपर्क किया। और यही नहीं, और वो चाहुंदे ने कि क्योंकि उन्होंने हर एक हलके तो उम्मीदवारां दी लोड़ है तो चाहते हैं कि मैं संगरूर तो मैंने उन्होंने ऑफर भी की है कि संगरूर तो जी भाजपा की जी टिकट है जी थानू दी जानी है और होर जी भी कोई मंग है तो मेरे को ऑफर आई है कि थोड़ी कोई भी जी मंग है तुसी वो रख सकते हो तो असी उस मंग नू जिहड़ा वो पूरा करांगे। फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में था तो उस वक्त वहाँ पत्रकार साथियों ने मुझे क्वेश्चन किया था। मैंने कहा था कि मुझे जानकारी नहीं है और मैं तो जानता भी नहीं हूँ विधायक कौन है। तो रात मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि आरोप लगाया गया कि लोटस ऑपरेशन के तहत मेरे से संपर्क किया गया, बंद कमरे में बात की गई और टिकट की ऑफ़र दी गई, टिकट के साथ साथ और भी कामों की ऑफ़र दी गई। इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। पीछे शांति रखो यार। क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए पहले तो दिल्ली में बड़े सजाबाग दिखाए आम आदमी पार्टी ने, और यहाँ पर भी इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की बात की गई कि हमारे तो जो स्कूल हैं वो वर्ल्ड में नंबर 1 बढ़ाई दिया हमने। यहाँ का जो क्लिनिक मोहल्ला है, क्लिनिक मोहल्ले के अंदर तो लोगों को वहाँ से उपचार होता है इमरजेंसी। इस प्रकार का नैरेटिव आम आदमी ने बनाने की कोशिश की, परंतु केजरीवाल जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, वही सेम धोखा यहाँ भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही, केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई उनके पास प्रूफ नहीं था। जो केजरीवाल
तो हमारे साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा जुड़ रहे हैं। दीपक जी से इस पर बात करेंगे। दीपक जी, जिस तरीके से पंजाब की सियासत में जो है आरोप प्रत्यारोप तेजी से बढ़ रहे हैं, लगातार जो है ब्लेम गेम्स यहां पर खेले जा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि सीएम सैनी जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को, नेताओं को, मेंबर्स को खरीद रही है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे यहां पर सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ कह दिया है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है, मनगढ़ंत कहानी है। जमीन पर हालात कैसे हैं? क्या आम आदमी पार्टी में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं कुछ रंजिश देखने को मिल रही है क्या? देखिए, चाहे हम इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी उस समय भी नायब सिंह सैनी को थी, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लाने के लिए लगातार जब भाजपा चुनाव प्रचार कर रही थी तो नायब सिंह सैनी को भी बीजेपी के द्वारा भेजा गया था दिल्ली चुनाव में। और उस समय यमुना का मुद्दा उठा था कि हरियाणा द्वारा जहर यमुना में मिलाया जाता है, जो पानी जो जहरीला पानी भेजा जाता है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं हालांकि आम आदमी पार्टी को काफी भारी भी पड़ा था। लेकिन अब उसके बाद अगर बात की जाए तो जब पंजाब की बात की जाए तो क्योंकि हरियाणा और पंजाब लगभग मिलते जुलते हैं, दोनों की सीमाएं आपस में जुड़ती है और लंबे समय से सियासत भी रही और कभी एक हुआ करते थे, तो ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब में एक्टिव नजर आ रहे थे। पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे थे, पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। न केवल पंजाब जा रहे हैं बल्कि पंजाब के लोग भी चंडीगढ़ में आकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर रहे थे। इसी बीच जो है पंजाब के संगरूर से जो विधायक है, महिला विधायक आम आदमी पार्टी की, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि बंद कमरे में बैठक का उन्हें ऑफर दिया गया है, कि बैठक यानी उन्हें आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भाजपा में आने का ऑफर उन्हें दिया गया है। उनको ये भी उन्होंने कहा कि इशारा भी किया कि उन्हें टिकट की भी बात की गई है। उन्हें कहा गया कि जो वो चाहेंगी उन्हें वो सपोर्ट किया जाएगा अगर वो भाजपा की तरफ आती है। तो ये आरोप लगाया गया है संगरूर की विधायक की तरफ से माफी चाहूंगा, तो आम आदमी पार्टी की जो संगरूर की जो विधायक है उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था नायब सिंह सैनी का नाम लेकर के। और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वो उस विधायक को जानते तक भी नहीं है, कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। और मुख्यमंत्री का कहना है कि लगातार क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का उनका जो है मजबूत हो रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इस तरीके के आरोप लगा रही है। आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुबह एक जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में भी ऐसा हुआ था, दिल्ली में भी कहा गया था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपनी ओर आने की कह रही है। उनका कहना है कि वहां पर भी वो साबित नहीं कर पाए थे और यहाँ पंजाब में भी अब यही हाल है कि इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन विधायकों से कोई चर्चा भी नहीं हुई है वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है मुख्यमंत्री का कि कई लोग मुलाकात जरूर करते हैं, आए दिल्ली चंडीगढ़ उनके आवास पर भी मिलते हैं, लेकिन कभी ऐसी बात किसी के साथ नहीं हुई है जो ये पंजाब की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उन्हें ऑफर दिया गया है, उन्हें कहीं ना कहीं बात करने का, बैठक करने का कहा जा रहा है ताकि पार्टी से, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके वो भाजपा में आए। इस तरह की बातें जो आरोप लगाए, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि उन्होंने कभी विधायक को तो जानते तक भी नहीं है। तो हालांकि प्रोग्राम उनका कहना है कि वो पे होते उनके हैं और लगातार आपके जो टीम मेंबर्स है ग्राउंड पे होते हैं, जमीनी स्तर पर आप इसको कैसे देखते हैं? पंजाब में ये सिर्फ सियासी शोर है या सच में ऐसा है कि ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो जमीनी स्तर पर लोग जुड़े हैं, जनता है, उनके लिए जो उनका भरोसा है वो भारतीय जनता पार्टी पर, सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी पर इतना बढ़ गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और जो बाकी के सभी टीम्स हैं, बाकी की सारी पार्टीज हैं, कहीं ना कहीं उनमें डर है और कहीं ना कहीं खौफ है, जिसकी वजह से यहाँ ये कहा जा रहा है कि मेंबर्स खरीदे जा रहे हैं क्योंकि अपनी हार एक तरीके से ये लोग चुनाव से पहले ही मान चुके हैं। क्या ऐसा लगता है आपको दीपक जी? देखिए, हार या जीत की बात करिए तो चुनाव में मतदान में तय होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे पास अगर बात करें तो अंबाला जिले से आते हैं, उनके नारायणगढ़ से वो आते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ की भाषा भी पंजाबी भाषा से जुड़ी हुई है, हरियाणवी और पंजाबी मिक्स होती है। और उनकी खुद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उनकी जो माता जी है वो भी सिख परिवार से है, कौर है उनकी माता जो है। तो पंजाब के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पुराना ही जुड़ाव रहा है, पंजाब में आना जाना रहा है उनका। अगर नानके की बात करें तो कहना कि पंजाब से जुड़ा रहा है, भाषा जो है उनके क्षेत्र की वो पंजाबी भाषा से जुड़ाव है। और ऐसे में पंजाब से उनका ये जुड़ाव जो है वो इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात करें
तो वो जब किसान मोर्चा के युवा मोर्चा में थे तब भी वो वहाँ के प्रभारी भी रहे, पंजाब के शुरुआत से एक्टिव भी रहे हैं। जी। तो ऐसे में लगातार जो वहाँ पर उनके कार्यक्रम चल रहे थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा चिंता का विषय था, बड़ी चुनौती जरूर बन रहे थे नायब सिंह सैनी, चाहे पंजाब में जाकर के अलग अलग कार्यक्रम करना या फिर पंजाब के लोग जो है उनका चंडीगढ़ में आकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात करना। तो ऐसे में इन राजनीतिक चर्चाओं के बीच में ये बड़ा आरोप जरूर लगा था, जिसका जवाब नायब सिंह सैनी ने दिया है कि उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं मनगढ़ंत आरोप थे बिल्कुल जो उन पर लगाए गए हैं। जी दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का पलटवार देखने को मिला है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर उन्होंने निशाना साधा।